नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा और आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य के भक्ति आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आपका टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का हो, या फिर नेट का हो, या फिर वनडे का कोई भी एग्जाम हो, उसमें हिंदी साहित्य से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और मुख्यतः भक्ति आंदोलन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बारी बारी से अभी फिलहाल भक्ति आंदोलन का कोई प्रश्न लेके आया हूँ, आगे ही धीरे धीरे ऐसे जो है लेके आता रहूँगा। तो आइए इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, जो नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा भक्ति आंदोलन का, वो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसका उत्तर है भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत से, ठीक है। दक्षिण में था, फिर धीरे धीरे उत्तर भारत में आया था। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों है, वो है अद्वैतवाद का दर्शन किन्होंने दिया था। तो अद्वैतवाद का दर्शन किसने दिया था भाई? ये दिया था शंकराचार्य ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है और वो दोस्तों है भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय किसे जाता है, ठीक है। तो देखिए, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है आलवारों को और नयनारों को, ठीक है। जो आलवार भक्त थे और नयनार भक्त थे, ठीक है। तो जो अब ये भी क्वेश्चन इसमें आता है, देखिए दो क्वेश्चन इसमें आ गया है। आलवारों की संख्या कितनी थी? तो वो 12 थी। जो 12 भक्त थे आलवार थे, और जो नयनार थे ये जो है 63 थे, ठीक है। तो इससे ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आलवार कितने थे या फिर नयनार कितने थे। तो आलवार कितने थे भाई? वो 12 थे, और जो नयनार थे वो कितने थे? वो 63 थे। इस तरह से आपका एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा जो है आपका तैयार हो गया, ठीक है। अगला देखिए है क्वेश्चन आपका, और वो है दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है जो है श्रेय दोस्तों रामानंद को, ठीक है। रामानंद को ये श्रेय जो है जाता है। तो रामानंद को हम लोग यहाँ टिक करते हैं, रामानंद। शंकराचार्य के बारे में जो है इसमें पूछा गया है, देखिए आगे है, ऊपर हमने पढ़ा था अद्वैतवाद का दर्शन किन्होंने दिया था। तो अद्वैतवाद का दर्शन दिया था शंकराचार्य ने, और भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है आपके रामानंद जी को। ये आपने जान लिया। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, और वो है दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत किस समय लाया गया था। तो इसका उत्तर है देखिए 12वीं सदी में लाया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, और वो है रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था भाई? ये हुआ था आपके 1017 ईस्वी में, और पेरम्बूर में हुआ था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, और वो है आपका रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया था। तो रामानुजाचार्य ने दिया था विशिष्टाद्वैतवाद। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है, और नेट के एग्जाम में कम से कम ये क्वेश्चन 20 बार आया होगा, ठीक है। जो आता है क्वेश्चन सुमेलित करने वाला कि अद्वैतवाद से इसका है कि उनका इन्होंने क्या दिया था, उसमें क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये आप याद कर लीजिए कि रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया था। तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया था, ठीक दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, और वो है वैष्णव संत रामानंद से रामानुजाचार्य का क्या संबंध था, ठीक है। तो जो रामानुजाचार्य और रामानंद का संबंध था, वो था कि रामानुजाचार्य के शिष्य थे संत रामानंद, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रामानंद के गुरु कौन थे। तो भी आपका उत्तर होगा कि रामानंद के गुरु थे रामानुजाचार्य, या फिर रामानुजाचार्य के शिष्य कौन थे? तो वे थे रामानंद, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपको मिल गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और वो है किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया था। तो ये बताया था रामानंद ने, ठीक है। किसने बताया था दोस्तों? तो रामानंद ने बताया था कि भक्ति साधना को मोक्ष का इन्होंने मार्ग बताया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा है, और वो इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पे, वो है कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो कबीर दास जी का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 1425 ईस्वी में, और वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। अब समझिए, जो वाराणसी में कैंट स्टेशन अगर आप लोग गए होंगे, जहाँ आप लोग उतरते हैं कैंट स्टेशन पे, उसके ठीक बगल में ही चलिए वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर होगा लहरतारा, ठीक है।
तो वहाँ पे बड़ा अच्छा बनाया गया है, इनका स्मारक बनाया हुआ है। और चूँकि हम तो भाई बनारस से बिलोंग करते हैं, तो हम तो वहाँ कई बार जा चुके हैं। तो कभी भी अगर आपका बनारस आना हुआ तो आप बिल्कुल आइए वहाँ पे लहरतारा स्तंभ नामक स्थान पे, वहाँ बड़ा अच्छा बनाया गया है, इनका स्मारक बनाया हुआ है। वहाँ जाइए, दर्शन करिए, आपको एक अजीब सा, आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति आएगी वहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है और वो इस प्रकार है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, किसके थे? सिकंदर लोदी के जो समकालीन थे। अगला क्वेश्चन हमारा है वो इस प्रकार से है कि कबीर ने किस भक्ति पंथ का प्रसार किया था? तो कबीर ने निर्गुण पंथ का प्रसार किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कबीर के अनुयायी को क्या कहते हैं? तो आपको पता ही है, कबीर के अनुयायी को कहते हैं कबीरपंथी। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए वो इस प्रकार से है कि जो कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो ये है बीजक में। ठीक है, जो साखी शबद रामायणी है, ये जो है बीजक में संकलित है। ठीक है, साखी शबद रामायणी में इनको बांटा गया है। और यह कहाँ संकलित है? तो यह बीजक में संकलित है। अगला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वो है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और उसको क्वेश्चन बहुत सा अगर लंबा वीडियो हो जाएगा तो वो भी सही नहीं रहेगा। तो जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और हमको पढ़ाने में भी आसानी हो। ठीक है, आपको समझ में भी आए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नानक ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो नानक ने स्थापना की थी भाई सिख धर्म की, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये सब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब है। ठीक है। अगला देखिए है, किस सूफी संत से गुरु नानक प्रभावित थे? तो जो गुरु नानक जी थे वे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। ठीक है। नानक वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो नानक वाणी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और अगला है, चैतन्य ने क्या किया? तो चैतन्य ने क्या किया था भाई? चैतन्य ने क्या किया था? चैतन्य स्वामी ने, इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया? तो चैतन्य ने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया था। एक जो है कृष्णपंथी थे। अगला क्वेश्चन हमारा है वो इस प्रकार है, चैतन्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो चैतन्य ने अचिंत्य भेदाभेदवाद का प्रतिपादन किया था। अगर ये पूछ दे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन कि अचिंत्य भेदवाद के प्रतिपादक कौन है? तो वे चैतन्य है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, चैतन्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये जो है बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। इसमें जो है सन नहीं दिया हुआ है लेकिन जो है मान चलिए आप कि बंगाल के नदिया जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला है, वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य को क्या कहता है भाई? वल्लभाचार्य को जो है माना जाता है कि ये पुष्टि मार्ग के जहाज हैं। वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सही हो गया यहाँ पे कि इनके वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है और वो है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इनके अनुयायी किस नाम से विख्यात हुए? तो इनके अनुयायी जो है अष्टछाप नाम से विख्यात हुए। आपको पता होगा अष्टछाप में 8 कवि थे। ठीक है, अष्टछाप में कितने कवि थे भाई? 8 कवि थे। उसमें सूरदास थे, कृष्णदास थे और सूरदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंददास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी। ठीक है, ऐसे करके 8 लोग थे। कभी मैं उनका भी आपको डिटेल में जो है बनाऊंगा वीडियो, आपको आसानी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1457 ईस्वी में वाराणसी में। किसका जन्म? बात हो रही है वल्लभाचार्य की। ठीक है, तो 1457 में वाराणसी जिले में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी का ही नाम है बनारस। चाहे बनारस अगर ऑप्शन में आ जाए, चाहे फिर काशी आ जाए या फिर वाराणसी आ जाए, मान के चलिए तीनों का नाम एक ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो आपको पता ही है कि तुलसीदास जी जो है अकबर के समकालीन थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बांदा के राजापुर, इसमें लिखा है राजपुर लेकिन नाम है राजापुर गांव में 1554 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और वो है, तुलसी ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो तुलसी ने
रामायण नहीं, रामचरितमानस इसका जो है जो शुद्ध नाम है वो, इसको लोग डेली यूज में कह देते हैं जो है रामायण, लेकिन वो है रामचरितमानस। ठीक है, तो रामचरितमानस की जो स्थापना हुई की थी, जो है रचना का जो है भाषा क्या थी भाई, तो वो थी अवधी भाषा थी। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस अवधि में थी, तो हो जाएगा क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा बैसवाड़ी अवधि में थी, क्योंकि अवधी भाषा को भी कई जो है पंथों में बांटा गया है, कई जो है उसकी जो है बोलियाँ हैं, तो यह बैसवाड़ी अवधि है। ठीक है, ठेठ अवधि होती है, बैसवाड़ी अवधि होती है, ऐसे ऐसे कई प्रकार की अवधि होती है। तो अगर ये पूछे कि किस भाषा में है, ऑप्शन में दिया रहा है अवधि केवल, तो आप मार दीजिएगा अवधि, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन भी अलग अलग दिया हो, ठेठ अवधि, बैसवाड़ी अवधि, ये अवधि, तो आपका होगा कि नहीं, बैसवाड़ी अवधि में उन्होंने जो है रामायण की रचना या फिर रामचरितमानस की रचना की है दोस्तों। ठीक है, आपको इस चैनल पे हमेशा डीप क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले, केवल आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगले हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुलसी के रामायण को क्या कहते हैं, रामचरितमानस कहते हैं, आपको पता ही है। रैदास ने कौन से संप्रदाय की नींव रखी थी, तो रैदास ने क्या किया था भाई, रैदास ने रैदासी संप्रदाय की नींव रखी थी। ठीक है, रैदासी संप्रदाय की उन्होंने नींव रखी थी। रैदास किसके शिष्य थे, तो रैदास रामानंद के शिष्य थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भगवान श्री कृष्ण के किस भक्त ने रैदास को अपना गुरु बनाया था, तो भगवान श्री कृष्ण की जो है एक भक्त थी मीराबाई, जिनका नाम आता है, और ये बहुत ही फेमस हुई हैं, बहुत सारी इनकी मुकरियाँ हैं। तो जो हमारी जो मीराबाई थी, इन्होंने अपना जो है गुरु किसको बनाया था, इन्होंने अपना गुरु रैदास को बनाया था। रैदास किस जाति के थे, तो रैदास जो है अनुसूचित जाति के थे, एससी में जो आजकल लोग एससी में आते हैं। ठीक है, दादू दयाल किस जाति के थे, तो दादू दयाल धुनिया जाति के थे। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारे है, और वो है, दादू दयाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो दादू दयाल का जन्म भाई कहाँ हुआ था 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद के निकट के स्थान पर हुआ था। ठीक है, किस मुगल शासक ने दादू दयाल को धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था, तो अकबर ने फतेहपुर जो है सीकरी आमंत्रित किया था। ये सब चीज़ें जो है आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें दादू ने कहा भी था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। वहाँ से आने के बाद जो है दादू ने ये भी कहा था। ठीक है, तो दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, तो दादू दयाल ने क्या किया था भाई, इन्होंने निपख संप्रदाय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और वो है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो ज्ञानदेव या फिर ज्ञानेश्वर को भक्ति आंदोलन का जनक महाराष्ट्र में माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी समझिए कि बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, किसने वरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी, तो नामदेव ने जो है वरकरी संप्रदाय की स्थापना दोस्तों की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो है 39वां क्वेश्चन, किसके आराध्य देव पांढरपुर के विठोबा या विट्ठल विष्णु रूप थे, तो नामदेव थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो है, रामायण पर भावार्थ रामायण नाम की टीका किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, एक नाथ ने लिखी थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, और वो है, किसकी भक्ति कविताओं को अभंग कहा जाता है, तो तुकाराम भक्ति जो है तुकाराम की कविताओं को अभंग कहा जाता है। ठीक है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे भाई रामदास। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और दोस्तों वो है, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ पीठ स्थान। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कहाँ कहाँ स्थापित किया गया था, कौन कौन सी पीठ थी, और उसे कहाँ कहाँ किस किस स्थान पे स्थापित किया गया था। तो देखिए हम यहाँ बात करते हैं, इधर देखिए पीठ हो गया, इधर देखिए स्थान हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें शंकराचार्य द्वारा अगर ज्योतिष पीठ की स्थापना की गई थी, तो कहाँ की गई थी, यह जो है बद्रीनाथ में की गई थी, और बद्रीनाथ कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला है गोवर्धन पीठ। गोवर्धन जो पीठ की स्थापना की गई थी शंकराचार्य द्वारा, यह जो है पूरी उड़ीसा, मतलब कि जो जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला है शारदा पीठ। शारदा पीठ की स्थापना कहाँ की गई थी,
द्वारका में की गई थी, और द्वारका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अगला है श्रृंगेरी पीठ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगेरी पीठ की स्थापना कहाँ हुई दोस्तों? तो श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई थी मैसूर अर्थात कर्नाटक में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी कि ज्योतिष पीठ की स्थापना कहाँ हुई थी या फिर किसके द्वारा की गई थी, गोवर्धन पीठ की स्थापना कहाँ की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ आपका जो चीज़ें आपकी क्लियर हो गया आज। ठीक है, इसको आप लोग बार बार पढ़िएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए हम लोग चलते हैं कि अगला देखिए दिया हुआ है कि श्री संप्रदाय के, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4 भक्ति संप्रदाय हैं। तो श्री संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं वो हैं हमारे रामानुजाचार्य जी हैं। ठीक है, कौन है भाई? वो श्री संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं वो है रामानुजाचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं वो है मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक हैं वो हैं विष्णु स्वामी। और सनकादि संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं वो हैं निम्बार्काचार्य। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इससे क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का हो, या फिर नेट का हो, इसमें बराबर क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लें और उसको बार बार 2-4 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो आई थिंक सब क्वेश्चन खत्म हो चुका होगा और हम लोग अगले बिंदु में चलते हैं कि देखिए, हाँ, हम एक बात आपको मैं बताना भूल गया था। हमारे संस्था में एडमिशन लेकर आप तैयारी कर सकते हैं, और उसके लिए आप दिए हुए नंबर पे, जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 7021363862, इस पर आप बात कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप भी करके जो कर सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे यहाँ समझिए कि आपको ये क्वेश्चन, आपका जो हमारा कोचिंग है ये बनारस जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। यहाँ ऑफलाइन भी चलता है ये और ऑनलाइन भी चलता है। आप दोनों तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ टीजीटी की, पीजीटी की, यूपी पुलिस, सीटेट, नेट और बिहार टेट, इस सब का तैयारी करवाया जाता है। आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे संबंधित लोगों तक भी शेयर करें, ताकि सबका लाभ हो सके। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।